हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम पहले आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे थे, पता नहीं इसका एग्ज़ाम कब होगा, फिर भी हमने अपना काम कर रखा है और आगे करेंगे भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 12/11/2018 शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 5/11/2018 का शिफ्ट शायद थर्ड किया था, तो उसका क्वेश्चन जो बचा हुआ है देख लेते हैं। ठीक है, बताइए कि अमृत का पूर्ण रूप क्या है और हाल ही में अमृत योजना को स्टार्ट किया गया है, वो कौन से आयोग लॉन्च किया है। प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। वॉच करने के बाद देखिए कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि साइंस से ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमृत का पूर्ण रूप क्या है। अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और अब अगला देखिए, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है, तो अभिकेंद्री बल कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए, तो कम से कम वो 10 वर्ष क्या किया हो हाई कोर्ट में, यानी हाई कोर्ट में क्या किया हो, उच्च न्यायालय में न्यूनतम अवधि तक कार्य किया हो। ठीक है, किस रूप में, किसी रूप में। ठीक है, व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्षों की, या वकील हो या जज हो, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ होना चाहिए वहाँ पर, इसलिए 10 वर्ष यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2885 है, तो इसको काउंट कर लीजिए। 2 8 10 10 5 15 और 10 5 15 15 किसका परमाणु संख्या होता है, तो फास्फोरस का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक घर में एक माह में 300 इकाई यानी 300 यूनिट ऊर्जा की खपत हुई तो जूल में यह ऊर्जा कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आंसर आ जाएगा किससे, क्योंकि एक यूनिट बराबर कितना होता है, एक यूनिट बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है, तो त्वरण। नेक्स्ट देखिए, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 12/11/2018 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और तीनों शिफ्ट का करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए आप इसे पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। देखिए कि BPLR का पूरा नाम क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, BPL का पूरा नाम क्या होता है, तो BPL का पूरा नाम बेंचमार्क प्राइम लोडिंग रेट होता है। नेक्स्ट है, यदि कोई पिंड कायांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे, वक्र रेखीय गति कहेंगे। जैसे वक्र ऐसे करेगा गति तो क्या करेंगे, वक्र रेखीय गति बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राजनीतिक नेता ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य से संबंधित है, तो हरियाणा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, और हरियाणा के इस टाइम सीएम कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर है, जो कि बीजेपी से है, और ओम प्रकाश चौटाला ने एक अपना अलग पार्टी बनाया है। ठीक है, और ये मिलकर बीजेपी के साथ सरकार बनाया है। विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी। सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी, जिसने शासन कब से कब तक किया था, 1540 से 1545 ईस्वी तक। अंग्रेजों द्वारा भारत में फुटबॉल के खेल को किस वर्ष प्रारंभ किया गया, 1848 ईस्वी में। आगे देखिए, ये 1 लाइनर दोस्तों क्वेश्चन है जो कि स्पार्क का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर से है ये। ठीक है, और सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे देखिए। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ठीक है, तो चलिए और मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके
प्रकार हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा के, ठीक है। भारत की रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन सी है, तो इंदिरा गांधी जी हैं, ठीक है। इससे पहले मतलब अभी जो करंट में अभी तो है राजनाथ सिंह, ठीक है। इनसे पहले कौन थी, निर्मला सीतारमन, जो कि अभी क्या है, वित्त मंत्री है। आगे देखिए, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे है, तो इस ग्रह पर जी का मान कितना होगा, तो 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। आगे देखिए दोस्तों, परीक्षा तो होगी ही बट लेट हो रहा है, पता नहीं कहाँ सोया है रेलवे बोर्ड, ठीक है। और मोदी तो पता नहीं कहाँ घूमता है फिरता है। संयुक्त अरब अमीरात में पहले वैश्विक क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो MS धोनी के द्वारा। नेक्स्ट है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7। गुरुगप्पा गोल्ड कप कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो हॉकी खेल से, ठीक है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये है कि सारे कप जो है इम्पोर्टेंट है, किसी भी कप को उठाकर पूछ देगा। लोग बोलते हैं कि एक कप याद करो, एक कप याद करो, इसमें सारे के सारे याद करने होते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट याद करने से नहीं होता है, कोई भी पूछ देगा, पता नहीं कौन सा उसके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जामिनर के लिए, ठीक है। तो इसलिए सब याद कीजिए। ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है, तो डेसिबल से। भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया, तो 2006 ईस्वी में। किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है, तो संवेग, यहाँ पर किसी होगा, ठीक है, और संवेग संरक्षण के नियम से। एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा बंध होता है का एक सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है। एल्काइन का होता है फॉर्मूला CnH2n-2। नेक्स्ट देखिए, लाइट चली गई, अब मच्छर काटेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से रहिए और स्वस्थ रहिए। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितने देर तक बना रहता है, तो इसका आंसर होगा 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड, ठीक है। आगे देखिए, कौन सी नस शरीर की पूर्ववर्ती हिस्सों में रक्त एकत्र करता है, कौन सी नस शरीर की पूर्ववर्ती हिस्सों में रक्त एकत्र करता है, तो सुपीरियर वेना कावा। क्या, सुपीरियर वेना कावा एक नस है, क्या करता है, रक्त को एकत्रित करता है। अगला है, एक अणुओं का समूह जो आवेश को लेकर चलता है, एक अणुओं का समूह जो आवेश को लेकर चलता है उसे किस आयन से जाना जाता है, बहुपरमाणु। हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं, तो 16 मोल, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य है, तो मानव संसाधन विकास। शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य है, तो मानव संसाधन विकास। बताइए कि इस टाइम शिक्षा मंत्री कौन है। ऋषिकेश भारतीय राज्य उत्तराखंड के किस जिले में स्थित एक शहर है, तो देहरादून। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है, जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर से कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं। चैल्य वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो चैल्य वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में होता है, विद्युत परिपथ में क्या होता है, तो विद्युतीय घटक, संयोजित तार एंड सेल बैटरी होता है, ठीक है। आगे देखिए, भारत की SI इकाई किसकी इकाई के बराबर होती है, तो बल के, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर भारत नहीं है, भार है, ठीक है। भार की SI किसकी इकाई के बराबर होती है, तो बल के। भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, मतलब RRB ग्रुप D लेवल 1 पोस्ट 2018 शिफ्ट 3rd का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो लगभग जाएगा आधा घंटा, तो सो डोंट वरी,
आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होता है। तो आप सभी को दोस्तों मालूम होगा कि संवेग यानी P बराबर क्या होता है, m इंटू वी। m दिया है 20 और v दिया m दिया है 50, क्या m दिया है 50 और v दिया है 20, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुजरात का कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो अहमदाबाद जो है कहाँ स्थित है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। फेन उत्प्लावन विधि में अयस्क के चूर्ण को किसके मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है। तो जल एवं चीड़ के तेल से। कोलार गोल्ड मतलब जो कोलार है गोल्ड का खान है, सोना का खान है, कहाँ स्थित है। तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, किस परियोजना ने डिजिटल इंडिया अभियान को एक दृढ़ आधार प्रदान किया। किस परियोजना ने डिजिटल इंडिया अभियान को एक दृढ़ आधार प्रदान किया जिसका लक्ष्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करेगा। तो इसका आंसर होगा भारत नेट। क्या, भारत नेट। आप सभी देख रहे होंगे कि गांव में वाईफाई का तार बिछ रहा है, ठीक है। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। तो गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में स्थित है। तो राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड हैदराबाद में है। LINA के कैसे तत्व से संबंधित है। तो क्षारीय धातु समूह से। दोस्तों बताइए कि विश्व के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में है, ठीक है, कमेंट कीजिए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किसके बारे में है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति के मापन के लिए किस सूचक का प्रयोग किया जाता है। तो WPI थोक मूल्य सूचकांक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ। तो 1885 ईस्वी में। मिशन काकतिया किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई थी। तो जो काकतिया वंश है हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना से संबंधित है, इसलिए इसने यहाँ पर तेलंगाना आंसर होगा। मिशन काकतीय किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सिंचाई परियोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी परमाणु के कोष में भरे कोष, ठीक है, यानी के सेल में भरे जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है, ठीक है। उसके बाद एल आता है, इसका फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है। क्या 2n², n² होता है। तो यहाँ से आप 1, ठीक है, 2 लिख कर निकाल सकते हैं। एक कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो द्विखंडन कहा जाता है। बच्चे का लिंग किससे प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। तो पिता। 0.75 एम्पीयर की विद्युत धारा एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 6 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो धारा की वजह से प्रवाहित होने वाली वैद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपका, इसका आंसर हो जाएगा 270, ठीक है। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, किस भारतीय वास्तुविद आर्किटेक्ट को प्रथम प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट है, OTEC पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परत और गहरी परत के बीच तापांतर होना चाहिए कितना। तो 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट है, किसमें कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। गैसों में। किसमें कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो गैसों में। आगे देखिए, संवेग P और द्रव्यमान m किसी वस्तु का वेग क्या होगा। तो आप सभी को मालूम होगा
कि P बराबर होता है mv, ठीक है। तो इसमें v पूछा है तो v बराबर हो जाएगा P बटा में m। आगे देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो 1761 में। मैन बुकर पुरस्कार से नवाजी गई द व्हाइट टाइगर नामक किताब किसने लिखी थी? तो अरविंद अडिगा ने। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने HPCL में भारत सरकार की संपूर्ण 51.11% हिस्सेदारी हासिल की है? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो एशियाई व्यक्तियों को, ठीक है। भारत में मिला है अरविंद केजरीवाल एंड जो हमारे पत्रकार है रवीश कुमार, उनको और बहुत लोगों को मिला है। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाता है। से मीथेन CH4 के अणु भार की गणना क्या होगी? यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो इसमें 4 हाइड्रोजन है तो 4 को ऐड कर लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब ब्रोमीन गैस बनती है। क्या बनता है? तब ब्रोमीन गैस बनती है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नामक फिल्म किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? ये सब दोस्तों करंट से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे आप याद ना भी कर सकते हैं, श्रीनिवास रामानुज, ठीक है। किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की स्थितिज ऊर्जा है? तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर आंसर होगा और ये साइंस से क्वेश्चन रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका यहीं पर समाप्त होता है। देख रहे हैं हमने सारे टॉप क्वेश्चन किए हैं या नहीं। सॉरी, ये तो हुआ ही नहीं है, ठीक है, ये तो हुआ ही नहीं है, हमने यहाँ से स्टार्ट कर रखा था, ठीक है। तो लास्ट छूट गया, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन छूट गया था, उसको हम रीड कर देते हैं, ठीक है। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। कौन से पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो गुलाब। जो गुलाब होता है हम उसे क्या करते हैं? उसके ताने को काट कर लगाते हैं। जी का मान कहाँ पर अधिक होता है? जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है और ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा? तो 56 होगा। किस प्रकार, सॉरी इसको थोड़ा यहाँ पर धुंधला है, बोल दे रहा हूँ मैं अच्छे से। किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो श्वसन में। कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? पोटेशियम। कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? पोटेशियम। किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है? चीन, ठीक है। रोगों में कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? थैलेसीमिया। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में हिमालय क्षेत्र में स्थित है? उत्तराखंड। तत्व X चतुर्संयोजक और तत्व Y द्विसंयोजक है, इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक होगा, क्या होगा? तो XY2, क्योंकि यहाँ पर होता है XY, यहाँ पर होगा 2 और यहाँ पर 1, तो S तिरछी हो जाता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट है धवन का सोडा। धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने किस ईस्वी में पंजाब पर कब्जा किया? तो 1849 ईस्वी में, ठीक है।
सौर ऊर्जा संग्राहकों में किसमें अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है? तो पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के मुख्यालय बेंगलुरु में है। ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से। ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस से, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? तो 17। नहीं, 17 नहीं होगा, यहाँ पर 18 ना होगा, ठीक है, 18 होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में पूर्ण संयोजी बोल रहा है कि मतलब उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, पूर्ण संयोजी कोष बोल रहा है। जैसे हीलियम, ठीक है, फिर उसमें 10 जोड़ दो, नियॉन, ठीक है। तो इसी प्रकार, तो चलिए आगे देखिए। पादप ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, विभाज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। नेक्स्ट है 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाए तो तार के नए प्रतिरोध की गणना 3 ओम होगी, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरा न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो। तो इसका अनुच्छेद 66 आर्टिकल सही है, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल पर सेकेंड होगा, ठीक है, 1000 जूल होगा, ठीक है। ध्वनि किसका एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? यांत्रिक ऊर्जा। हंगरी स्टे फुलिश किसने लिखा? रश्मि बंसल। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इक्लोकेशन का उपयोग किया जाता है? पानी की गहराई। कब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? 1987 में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने कर लिया है पीछे, ठीक है, शुरू में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ख्याल रखिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ छोटू सा बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जय हिंद, इस वीडियो में इतना ही।